हमने इशारा किया। कहाँ से आ रहे हो? हम गाजीपुर से हैं। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 23 साल। कुछ पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो? हाँ, पढ़ाई किया। कितना? 15वीं पढ़ रहा हूँ। 15वीं पढ़ रहे हो? तो क्या भूत प्रेत मानते थे कि भूत प्रेत होते हैं? नहीं मानते थे। नहीं मानते थे। तो कैसे मान गए? इसलिए मान गए कि हम पढ़ने में बहुत बढ़िया थे और स्थिति हमारी ऐसी हुई कि पढ़ाई में हमारा एकदम मन नहीं लग रहा था। एकदम जो कहा जाता है, पढ़ाई के अलावा कोई कह दे कि तुम यहाँ चले जाओ तो हमको बढ़िया लगता था, लेकिन कोई पढ़ने के लिए बोल दे तो पढ़ने में एकदम मन नहीं लगता था, जो कहा जाता है। कहाँ पे पढ़ते थे? यहीं अतुलानंद बनारस पढ़ता था। बनारस में। तो फिर क्या क्या भूतों से दिक्कत होती थी तुमको? दिक्कत ये होती थी कि मैं अपनी बातों को किसी से कह नहीं पाता था। जैसे हमारे अंदर जो भी चीज़ है किसी में एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जबकि मैं सही रहता हूँ तो इतना ज़्यादा बोलता हूँ, किसी से कोई अननोन व्यक्ति है उससे भी बहुत बढ़िया से बात करता हूँ। लेकिन जब ये स्थिति आती है तो मैं अपना एग्जाम भी नहीं दे पाता हूँ, पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाता हूँ, अपने मम्मी पापा से भी सही से बात नहीं कर पाता हूँ, किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ कि चुपचाप मैं कहीं पड़ा रहूँ, और वही करता भी हूँ। मतलब कि कोई बोले कि उठ जाओ खाना खा लो तो मैं करता हूँ, तो चुपचाप बैठा रहूँगा वैसे ही। क्या कभी सुसाइड करने के बारे में भी सोचा था? विचार तो कई बार आया, लेकिन हमको लगता था कोई शक्ति हमको रोक रही है, कहती थी कि तुम्हें दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है, तुम्हें इतना ये निष्कृष्ट काम है, ये कर लोगे तो इससे भी बड़ा कष्ट है। इसमें तो मान लो जिंदा रहते हो तो 30 साल 40 साल 50 साल कष्ट होगा, लेकिन उसमें पता नहीं कितना 100 वर्ष रहेगा। इसीलिए तुमको ये काम नहीं करना है। तुम्हें आने वाले समय में हजारों लोग लाखों लोग को रास्ता दिखाना है। बाबा मैं पढ़ने में बहुत बढ़िया था और इस पढ़ने में एकदम पुअर हो गया था, समझ लीजिए। मैं भी बता रहा हूँ आपको कि मैं एग्जाम भी देता था तो कभी मैं बिना पढ़े जाके दूँ। अभी हमारा कभी भी 75% से कम नहीं रहा है। मैं हाई स्कूल 2008 में पास किया हूँ 86% CBSE बोर्ड से, हमारा तीसरा रैंक था। फिर 12th भी 81% पास किया हूँ। 12th में ही परेशानी स्टार्ट हो गई थी, तभी भी मतलब कि हम पेपर दिए बिना पढ़े दिए। तब तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत हैं? क्योंकि अब मैं इतना परेशान रहना तो मुझे लगा कि भाई कोई शक्ति है जो हमको बार बार रोक रही है। मैं चाहता हूँ आगे बढ़ना, लेकिन ये कौन है, क्या है, कैसे? तो इंटरनेट में बहुत सर्च किया मैं कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं। पैरानॉर्मल एक हैं गौरव तिवारी करके, भी हाल में आत्महत्या की है 25 से 26 जून को, दिल्ली के वो गए थे अमेरिका पायलट बनने के लिए। तो वहाँ पे ये पैरानॉर्मल की ही पढ़ाई करके आए और इसी पे वो कई धारावाहिक बनाए हैं टीवी पे। तो मुझे लगा भाई अगर ऐसा है तभी तो बना रहे हैं लोग। और हमारे घर में हमारे पिताजी एकदम नहीं मानते पहली बात इस चीज़ों को, लेकिन हमारे जो पड़ोसी हैं वो सब ये काम करते हैं। और मैं बता दूं अपने बारे में कि मैं परिवार में ऐसा शुरुआत से ही रहा हूँ। मुझे 6 महीने के जब मैं था ना तब की घटना मुझे याद है, मैं 9 महीने का था तब की घटना मुझे याद है, 2.5 साल का था तब की घटना याद है, 5 साल का था। मतलब कोई जिक्र करते कि ये हुआ था तो मैं वहाँ उस जगह का क्या क्या हुआ है सब कुछ मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये हमारा दिमाग ऐसा था, लोग कहते तुम्हारा दिमाग बहुत ब्रॉड है, कोई यहाँ तक सोचता है तुम बहुत आगे तक सोच जाते हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि लोग उस चीज़ को हंसते हैं और मैं सोचता हूँ कि क्यों हंस रहे हैं ये। और कुछ बातें ऐसी होती है कि वो समझ नहीं पाते और मैं समझ के समझा देता हूँ, कहते हैं यार इतनी तुम्हारी कम एज की समझा ले रहे हो ये। तो ये बाबा ऐसा था और ऐसा ही। तो जब ये कंडीशन हमारा होता है तो ये सब कुछ लगता है कि मैं ABCD तक भूल गया हूँ मुझे। तो यहाँ का पता कैसे मिला तुमको? यहाँ का पता मैं बहुत मेडिटेशन करता हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान करता हूँ मैं। तो ऐसे ही मैं ईश्वर से कहता कि हे ईश्वर अगर आप हमको परेशान ही रखना है तो फिर इसका समाधान निकालिए, नहीं तो फिर ऐसा रास्ता अपनाइए कि हम खत्म हो जाए अपने, हम आत्महत्या भी नहीं करना चाहते हैं। तो फिर मैं उस दिन 3 घंटा ध्यान किया था लगातार, 3 घंटे लगातार ध्यान बैठा रहा। उसके बाद हमारे पता नहीं दिमाग में क्या है, ऐसे मैं खोला पैरानॉर्मल सोसाइटी का। तो मैं जब इसी चीज़ों को भूत प्रेत का ही खोल रहा था तो उसमें नीचे आता है रिकमेंडेड बाय यू, मतलब कि उससे रिलेटेड जितने वीडियोज होते हैं यूट्यूब पे वो टोटल नीचे आ जाते हैं। तो वहाँ बाबा जी भूत आ गया, तो मैं तुरंत खोला तो उसमें आपको मैं देखा, जिस दिन मैं देखा 1 घंटे के अंदर मैं बनारस आ गया। बस मम्मी से बोला कि मम्मी मैं जाना चाहता हूँ, कि मम्मी करे कि कहाँ जाओगे? अंदर 5 और बाहर 7 और मिट्टी में 6 थे। तो ये सब भूत प्रेत मरवाने से कितना भूत अब तक आपने मरवाया? अंदर का और मिट्टी और बाहर का और मिट्टी का मरवा चुका हूँ, अंदर का मरवाना है मुझे। तो बाहर के और मिट्टी के मरवाने से आपको क्या फायदा हुआ भाई? दुनिया ये पूछना चाहेगी। फायदा ये हुआ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि पेपर भी पढ़ता था, चाहे कोई चीज़ पढ़ता तो हमारे दिमाग में आता ही नहीं था एकदम। अब मैं पढ़ता हूँ तो एक लाइन पढ़ा तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि नीचे 3-4 लाइन में क्या है, पूरा पेज का मैं सारांश बता सकता हूँ। कई % फायदा हुआ? फायदा मान के लिए कि 30 से 40% फायदा हुआ है। 30 से 40% फायदा हुआ? पूरी ईमानदारी से बता रहे हो? बता रहा हूँ। ये आपका भाई है, सही बता रहा है? अभी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना कम में ही पढ़ के मैं कर ले रहा हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं, मैं पढ़ता हूँ अपने सिलेबस का नहीं पढ़ता हूँ, बाहरी चीज़ों जैसे स्पिरिचुअलिटी का हो गया, योग का हो गया। मैं बाहरी चीज़ों के बारे में बड़ा मतलब नॉलेज इकट्ठा करना चाहता हूँ। तो जब ये स्थिति होती है तो मैं बाहरी चीज़ पढ़ता हूँ। तो तुम भी चेक वेक कराए? हाँ, चेक कराए। भूत प्रेत तुम्हारे ऊपर भी निकला? हाँ, निकला।
मेरा ऐसा मानना है कि जो भी किसी को निशाना बनाता है तो पूरे घर भर को निशाना बनाता है। और बहुत से ऐसे भी पेशेंट यहाँ आते हैं, कह रहे हमारी लड़की पे भी भूत, हमारे ऊपर भी भूत, बच्चे पे भी भूत, यानी सबके ऊपर भूत ही है, ये फ्रॉड है बाबा, भागो यहाँ से। तो जाओ भाई, जल्दी जाओ। हमारा ऐसा मानना है कि जो भी किसी को भी शिकार बनाता है वो पूरे घर भर को बनाता है। जैसे कि आपके ऊपर भी निकला, जो बहुत सी फैमिली आती हैं वो निकलता है, उनके समझ में आए तो भूतों को मरवाएं यानी मुक्ति दिलवाएं, नहीं उनके समझ में आता है तो लेके वो सदा घूमते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भूतों को मुक्ति मिलती है। मगर बहुत से लोग ये भाषा नहीं समझते हैं, उनको कहो मुक्ति तो कहते ही का होला भैया, तो बहुत भूतों को हमने मार दिया तो कहते हाँ हाँ ठीक हम समझ गए जी। तो असली उसका वर्ड यही है, भूतों को यहाँ मुक्ति मिलती है 250 रुपए में। अब वो जैसे एक टीवी पे दिखा रहा था हमारा कोई न्यूज पे, उस चैनल पे, तो है ना, तो वो बोला कि कोई पंडित से सलाह लिया वो मीडिया वाला, तो उसको पूछा तो बोला कि भूत प्रेत तो होते हैं, भूत प्रेत तो होते हैं, मगर 50 ठे नींबू से मुक्ति मिल जाए ये नहीं होता है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा वो बोला पंडित। अब पंडित लोग पूजा पाठ के नाम पे मुल्ला पंडित ओझा सोखा लाखों रुपया ले लेते हैं, तो वो संभव है। अगर किसी का 250 रुपए में यानी नॉर्मल से पैसे में अगर काम हो जाए तो वो संभव नहीं है, उनका ऐसा कहना है। अगर वो कह देंगे हाँ ऐसा है तो उनको 1-2 लाख रुपया का जो पूजा पाठ करवाते हैं कोई भी उनके क्या नहीं जाएगा। तो तुम यहाँ पर पढ़े लिखे भी हो, कहीं से लग रहा है कि यहाँ कोई बेवकूफ़ी या बेवकूफ़ बनाने का या लूटने का काम होता है? ऐसा कुछ नहीं लग रहा बाबा। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि जब ये हमारी स्थिति होती है तो जब मैं ध्यान करता हूँ तभी मैं नॉर्मल हो पाता हूँ। अगर ध्यान नहीं करूँगा तो जैसे हमारा पूरा चेहरा दबा हुआ, अपनी बातों को बोल नहीं पाता हूँ, भूख तक नहीं लगती है, पड़ा हुआ हूँ तो रात भर जगा हुआ हूँ, मतलब ऐसे मतलब जब डिस्टर्ब टाइप का रहता हूँ मैं। जब ध्यान में जब 5 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बैठा रहूँ तो उसके बाद हमारी स्थिति नॉर्मल हो जाती है एकदम। कितने कमेंट ये भी करते हैं कि बाबा जी फिर से नींबू को वापस निकाल के भट्टी में से वापस फिर से बेचने लगते हैं, तो क्या वो भट्टी अभी सुलगेगी? क्या वो भट्टी में से कोई एक नींबू निकाल सकता है? ये संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और जो ऐसा कमेंट करते हैं उन कमीनों को मेरा ये सुझाव है कि यहाँ पर 14 कैमरे लगे हुए हैं, अगर वहां से कोई मेरा आदमी निकालेगा या कभी भी निकालेगा, कोई भी यहाँ से पिन ड्राइव से इतिहास यहाँ का 1 हफ्ते का रिकॉर्ड ले जाकर इसमें कंप्यूटर पे बैठ के देखे कि यहाँ क्या 420 हो रहा है, यहाँ चप्पा चप्पा पे कैमरा लगा हुआ है। भाई पिन ड्राइव में आप निकाल कर लेके जाओ, घर पे देखो ना भाई, हम निकाल रहे हैं, नींबू को बेच रहे हैं दोबारा, वो लोगों को लूट रहे हैं, तो ये नेट पे दिखाओ, ये पुण्य का काम है। और जो काम मैं गलत नहीं कर रहा हूं वो कमेंट कर रहे हो तो तुमसे बड़ा पापी इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी नहीं है। किसी को गुमराह कर रहे हो तो ये क्या है, पापी क्या है? पापी है ना कहलाओगे तुम। और सच्चाई दुनिया को दिखाओगे, सच्चाई दुनिया को बताओगे तो ये बेस्ट काम है। कोई भी बाबी बाबा अच्छा काम करता है तो उसकी अच्छाई ही दिखाओ। कुछ नहीं यहाँ पर आए भी नहीं है, कमेंट करते हैं बाबा फ्रॉड है, वो सरदार कोई है, क्या नाम से वो वीडियो में लोड करता रहता है, पंजाबी में सरदार में है, मतलब लोड करता रहता है, जो कि यहाँ आके कभी देखा ही नहीं है। वो बोलता है लॉटरी का नंबर बता दो, कितना मार्क्स आएगा यानी रिजल्ट आएगा वो बता दो। ये कोई दुनिया का बाबी बाबा थोड़ी बता सकता है। हम जो मालिक ने मुझे शक्ति दी है भूतों को मुक्ति दिलाने की वही करूंगा। अब तुम बोल रहे हो लॉटरी का नंबर बता दो, हमें क्या पता है क्या निकलेगा क्या खुलेगा? हम जुआड़ी सुवाड़ी थोड़ी है, या कोई वो क्या कहते हैं ज्योतिष लोग बताते हैं ना, तो हम ज्योतिष भी नहीं है। तो ऐसे से इस दुनिया में बेवकूफी की भी कोई कमी नहीं, जो कि यहाँ कभी आए नहीं है, देखे नहीं है, कमेंट करते रहते हैं। यहाँ किसी के ऊपर दबाव नहीं है कि भूत प्रेत वो मुक्ति दिलवाएगा, वो उसकी मर्जी है, करवाओगे नहीं करवाओगे, घर जाओगे, ये तुम्हारा टेंशन है, मेरा कोई टेंशन नहीं। अब एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं शुरुआत से बचपन से ही बहुत बड़ा सात्विक विचार कर रहा हूँ, लेकिन जब ये कंडीशन बनता है तो हमारे अंदर गलत गलत विचार आते हैं। गलत वो तो भूत प्रेत ऐसा करवाते हैं, वासनात्मक मतलब, जबकि मैं ऐसा हूँ नहीं। जब ये आता है तो मुझे बड़ा अंदर से लगता है कि ये क्या आ रहा है हमारे अंदर। अभी अभी एक हमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया, उसने सुसाइड उसको करवाया, अच्छी खासी लड़की को। तो ये भूत प्रेत कुछ भी गलत से गलत काम करवा सकते हैं, ड्रिंक करवा सकते हैं, नशेड़ी गजेड़ी आपको बनवा सकते हैं। अगर कोई चोर आत्मा आप में एंटर हो गई तो आप चोरी आपसे करवा सकते हैं, मगर आप नहीं कर रहे हो, वो करवा रहा है। मगर लोग क्या सोचेंगे कि आप ही कर रहे हो सब। हेलो हेलो बाबा जी, राम राम। बोलिए। मैं हमारे घर में जरा दिक्कत सी हो रही है, वही परेशानी सब बहुत हो रही कहाँ है। से बोल रहे हैं? हैं नजरगढ़ से बोल रही हूँ मैं। नजफगढ़ से आपको जहाँ का एड्रेस है वहाँ आना पड़ेगा। फोन पे बात करने से आपकी परेशानी नहीं दूर हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, यहीं आने से होगी? क्या बेवकूफी वाली बात करती हूँ, यही बात अभी हमने बोला है ना
जब यहाँ होगी तभी ये परेशानी आपकी दूर होगी। और ये मैंने हमने यूट्यूब में देखा था, वो क्या कहते हैं फोन से भी हो रहा था। कौन बोला है फोन से हो रहा है? गधा है वो, फोन से क्या होता है? हाँ कौन बोला है आपसे ठीक कि है। फोन से होता है? यूट्यूब में देखा था, नेट में। फोन से होता है? अब फोन से बात करके हो रहा है करके। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फोन से बात करने से कुछ नहीं होता है। रखो फोन। ठीक है। हेलो। हेलो नमस्कार, बाबा जी बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जी नमस्कार, मेरा नाम राम है और मैं फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ। मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाता हूँ। और मेरा अगला सब्जेक्ट है जो वो स्प्रिट के बारे में है। तो मैं आपका यूट्यूब पर देख रहा था कुछ वीडियोस। मैं जानना चाहता था क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपसे मिल सकूं? क्यों? कोई भी मिल सकता है हमसे। अच्छा, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं कुछ शूट कर सकूं? एकदम शूट कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं बाबा जी? कुछ पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं आप? मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो नेट पे लिखा हुआ है पूरा एड्रेस, किस दिन बैठते हैं, सारी जानकारी लिखी हुई है उस पे। अच्छा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर हूँ और यूट्यूब पर नहीं लिखा है। हर वीडियो के आखिरी में आएगा, आप देखिए। वीडियो कोई भी खत्म होगा उसके बाद आएगा। अच्छा, आखिरी में आएगा। हाँ। ठीक है, मैंने पूरा देखा नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं क्योंकि फ्रेंच मीडिया के लिए काम करता हूँ। ठीक है। तो अगर तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ पहले। तो ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, आपका एड्रेस देखता हूँ और फिर मैं आपसे मिलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको अगर मैं शूट करता हूँ तो कुछ फिल्म? अरे भैया, हमने कहा ना कि कोई भी पूरी दुनिया का मीडिया आके शूट करे और दिखाए सच्चाई, यहाँ की, हमारे यहाँ की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाए, पूरी दुनिया का भला हो, हम ये चाहते हैं। जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच बाबा जी। ओके। मैं आपसे बाद में बात राजघाट पुल है ये, बनारस में ये पड़ता है। ये नीचे उतरते ये जिला चंदौली में आ जाएगा। राजघाट बनारस में है, नीचे उतरते साथ ये पड़ाव आ जाएगा। पड़ाव चौराहे से दाहिने साइड रामनगर वाली रोड पे आपको जाना है। लगभग यहाँ से साहूपुरी 3 किलोमीटर दूर है। ये सीधी रोड जा रही है। रोज ही करते हैं लेकिन टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। सखी नगर नगर सखी नगर में तो लगा चली